Subject Science Class 3 Chapter 4 Light, Sound and Force Lecture 1 Subtopic Eclipses, Sound and Force. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So today we will learn about eclipses, sound and force. So open page number 24, Chapter 4 Light, Sound and Force. Warm up. Take the objects which give us light. टिक करना है आपने वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं. टॉर्च हमें लाइट देते हैं, टॉर्च से हमें लाइट मिलती है, राइट. ओके, कैंडल, राइट. फुटबॉल, नो. एंड बल्ब, यस. लेट्स स्टार्ट. We can see the objects only when light falls on them. हम objects कोई भी वस्तु तभी देख सकते हैं जब उन पर लाइट पड़ती है. Light helps us to see the objects around us. लाइट हमारी हेल्प करते हैं जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं उन्हें देखने में. The main source of light of the earth is the sun. सन को अर्थ का लाइट का मेन सोर्स माना जाता है. The sun, candles, bulbs, tube lights, torches and lamps give out light. Sun, candles, bulb, light, torches और lamps ये क्या देते हैं? लाइट. They are known as luminous object. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है luminous objects. The objects which do not give out light are called non-luminous objects. इन ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलती उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. हाउ लाइट ट्रेवल्स. जो लाइट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है? अनलाइक वाटर एंड साउंड विच ट्रेवल इन एवरी डायरेक्शन, light travels only in a straight line. A shadow is formed when an object comes in the way of light or obstructs its path. Shadow is always formed in the opposite side of the light source. लाइट कैसे पहुंचती है, कैसे ट्रैवल करती है? पानी और साउंड किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, लेकिन जो लाइट है, लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ओके. छाया कैसे बनती है? शैडो मीन्स छाया कैसे बनती है? अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट और ऑब्स्ट्रक्ट इट्स पाथ. दैट मीन्स आपको अभी बताया गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही क्या करती है? ट्रैवल करती है. ओके. तो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे बनी है शैडो. लाइट आ रही है. ओके. लाइट कब शैडो बनाती है हमारी? जब इसके बीच में कोई बाधा आती है. ओके. या कुछ भी चीज़ कोई भी आता है, ठीक है, लाइट के बीच में, तो उसकी क्या बनती है? शैडो बनती है. शैडो इज ऑलवेज formed in the opposite side of the light source. Okay. Now open page number 25. Look at this. Shadow of a tree at different times. आपको यहाँ shadow दी है, ठीक है. shadow दी है कि different time में कैसी shadow होती है, किस तरफ होती है. ओके. तो मॉर्निंग के टाइम आपको दिया गया है यहाँ पर पिक्चर में, नून दिन के टाइम और शाम के टाइम. आप देख रहे हैं कि शैडो की डिफरेंट टाइम्स में कहाँ कैसी बनी होती है. ओके. डू यू नो द शेड ऑफ ट्री इज एक्चुअली द शेडो ऑफ द ट्री. जब हम ट्री की शेड की बात करते हैं, छाया की बात करते हैं, तो हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे होते हैं? ट्री की शैडो की बात कर रहे होते हैं. ओके. ट्री की शैडो की.
जैसे आप लिखते हैं कि कई सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ट्री शेड में रहते हैं। ओके, तो उस टाइम वो शेड किसकी बात कर रहे हैं? शेड मतलब यहाँ पर ट्री की शेडो की बात की जा रही है, यानी ट्री की छाया में रहते हैं। आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि किस टाइम कैसी शेडो होगी। ओके, तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, फिक्स अ रूलर इन द सॉइल। ओके, इन एन ओपन स्पेस, मेजर इट्स शेडो at different times of the day. Find out when the shadow is longest and smallest and why. आप रूलर का यूज कर सकते हैं किसी भी ओपन स्पेस में। आप रूलर को क्या करें, सॉइल के अंदर दबा दें, ठीक है, और सीधा आप खड़े रखेंगे रूलर को, सीधा आपने कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, खड़े रखेंगे। ओके, और क्या करना है आपको, जो लाइट जब जब पड़ेगी उसकी शेडो बनेगी, उसकी परछाई बनेगी। ओके, तो आपने डिफरेंट टाइम्स में चेक करना है, एक दिन में अलग अलग टाइम पर चेक करना है कि उसकी जो शेडो है कब बड़ी है कब छोटी है। ओके, नाउ एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस मीन्स ग्रहण। आपने ये वर्ड सुना होगा, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो अब हम एक्लिप्सिस यानी ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या करता है, सन के क्या करता है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चक्कर लगाता है, ठीक है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और मून क्या है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का, और ये क्या करता है, अर्थ के लगाता है चक्कर। एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अस, और क्या करता है, सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है हमारे लिए। When the earth or the moon block the sunlight, they also cast shadows. We can see these shadows in the form of eclipses. There are two types of eclipses. इसका मतलब है जब अर्थ या मून सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, दे ऑल्सो कास्ट शेडोज। तो इस शेडो को जब वो ब्लॉक कर देता है, या तो मून या फिर अर्थ सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, तो उससे भी क्या बनती है, छाया। वी कैन सी दीज शेडोज इन द फॉर्म ऑफ एक्लिप्सिस, और इसी शेडो को हम एक्लिप्सिस के रूप में देखते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सिस। दो तरह के एक्लिप्सिस होते हैं, ग्रहण होते हैं। एक होता है सोलर एक्लिप्सिस एंड दूसरा लूनर एक्लिप्स। ओके, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सोलर एक्लिप्स अब हम पढ़ते हैं। सोलर एक्लिप्स, इट अकर्स व्हेन द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। सोलर एक्लिप्स कब होता है, सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन, जब मून सन की लाइट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ एंड द सन कैन नॉट बी सीन पार्शली और कंप्लीटली। द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, मून की शैडो जब अर्थ पर पहुंचती है, ठीक है, कब, सोलर एक्लिप्स में। ओके, तो हम क्या देख नहीं पाते, द सन कैन नॉट बी सीन पार्शली और कंप्लीटली। तो सन दिखाई नहीं देता, आधा भी नहीं या पूरा नहीं दिखाई देता। ओके, सो आई रिपीट अगेन, सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जो सन होता है, सन के रास्ते को मून ब्लॉक कर देता है। ओके, और उससे क्या होता है, मून की जो शैडो होती है अर्थ पर पहुंचती है। ओके, तो इस वजह से हमें सन आधा या तो पूरा नहीं दिखाई देता। सो आई रिपीट अगेन, द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ एंड द सन कैन नॉट बी सीन पार्शली और कंप्लीटली। दैट मीन्स मून की छाया, ओके, जब मून
यानी चंद्रमा की छाया अर्थ पर पड़ती है, ठीक है। मून की छाया अर्थ पर पड़ती है और सूरज जो सन है, ठीक है, वो क्या होता है, मून ने तो लाइट ब्लॉक कर दी सन की, तो मून की जो छाया होती है, जैसे आपको बताया था कि जो लाइट होती है, ठीक है, वो स्ट्रेट चलती है, ट्रैवल करती है, तो बीच में जो भी चीज़ें आती है उसकी वो छाया बनाता है। ओके, तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि सन की जो लाइट होती है उसे मून ब्लॉक कर देता है और मून की फिर परछाई कहाँ पड़ती है, अर्थ पर। ओके, तो हम क्या होता है, हम नहीं देख पाते किसे, सन को। ओके, नेक्स्ट इज लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण। इट occurs when the earth blocks the light of the sun। इसमें क्या होता है, अर्थ ब्लॉक करता है लाइट को, ठीक है, सन की लाइट को अर्थ ब्लॉक करता है। सोलर में क्या था, मून ब्लॉक करता था, लूनर में क्या है, अर्थ ब्लॉक करता है। ओके, तो सन की लाइट को अर्थ ब्लॉक करता है। लूनर एक्लिप्स में द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन पार्शियली और कंप्लीटली। सन की लाइट को अर्थ क्या करता है, अर्थ ब्लॉक करता है। ओके, और चंद्र ग्रहण कब होता है, ऐसा तब होता है जब पृथ्वी, ओके, हमारी अर्थ सनलाइट यानी सूरज के प्रकाश को रोकती है। ओके, पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है, चंद्र पर पड़ती है, मून पर पड़ती है। ओके, तो चंद्रमा आधा या पूरा देखा नहीं जा सकता, किस में, लूनर एक्लिप्स में। ओके, तो सन की लाइट को अर्थ ने रोका। ओके, फिर क्या हुआ, द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन पार्शियली और कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट इज साउंड। साउंड मीन्स आवाज। वी हेयर different sounds every day, such as sounds of birds, animals, doorbells, horns of vehicles, mobile ringtones, etc. हम हर रोज कई तरह की आवाज़ें, अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं, चाहे वो बर्ड्स की हो, एनिमल्स की हो, डोर बेल्स हो, या गाड़ियों की हॉर्न्स की हो, या मोबाइल रिंगटोन्स हो। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, और ये अलग अलग तरह की साउंड होती है। सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू हियर वेयर एज सम आर अनप्लेजेंट। कुछ ऐसी होती है आवाज़ें जो हमें अच्छी लगती है और कुछ अनप्लेजेंट होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमें ऐसा लगता है कि हमारे कानों में चुभ रही है। और वो कैसी आवाज़ें होती हैं, लाउड एंड अनप्लेजेंट। लाउड तेज़ होती है और अनप्लेजेंट हमें अच्छी नहीं सुनाई देती वो। ओके, इस तरह की आवाज़ें जो होती हैं हमें पसंद नहीं आती, जो लाउड होती हैं। तो ऐसी आवाज़ों को कहा जाता है नॉइज। क्या कहा जाता है, नॉइज। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। नॉइज इरिटेट्स एंड डिस्टर्ब्स अस। जो नॉइज होती है वो इरिटेट करती है, डिस्टर्ब करती है, हमें पसंद नहीं आती। नॉइज कैन ऑल्सो डैमेज आवर ईयर ड्रम्स। और ऐसी नॉइज हमारे ईयर ड्रम्स को क्या करती हैं, डैमेज भी करती हैं। ईयर ड्रम्स यानी कानों का जो पर्दा होता है, ओके, उन्हें डैमेज भी करती है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 26 आपने ओपन करना है। प्लेजेंट साउंड में जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, ओके, अनप्लेजेंट में आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। सो व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड नॉइज पॉल्यूशन। तो हमें क्या करना चाहिए अवॉइड करने के लिए नॉइज पॉल्यूशन। अवॉइड कैसे करें, वी शुड अवॉइड मेकिंग अनप्लेजेंट साउंड्स। हमें ऐसी साउंड्स जो निकलती हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ओके, कैसे बच सकते हैं हम नॉइज पॉल्यूशन से, अगर हम इसे अवॉइड करें अनप्लेजेंट साउंड को। वी शुड नॉट यूज हॉर्न्स ऑफ
आवर व्हीकल्स अननेसेसरली। हमें जब ज़रूरत ना हो तो हमें हॉर्न्स नहीं यूज़ करने चाहिए। ओके, वी मस्ट स्पीक वेरी सॉफ्टली, हमें सॉफ्टली स्पीक करना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टली बात करनी चाहिए हमें, ये नहीं हम बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड ओके और लाउडली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड प्ले टीवी एंड म्यूजिक एट लो वॉल्यूम एट अ होम। अगर हम घर पर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, टीवी हो या फिर म्यूजिक सिस्टम लोगों के घर में होता है। ठीक है, तो अगर टीवी और म्यूजिक है तो उसकी वॉल्यूम हमें कम रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स यानी बल। व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव टू मूव समथिंग? वी either pull it or push it. A push or pull is called force. Force यानी बल। बल क्या होता है? जब हम कुछ भी मूव करवाते हैं, सामान हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे हम उसे पुल करें या पुश करें, ठीक है, तो अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो ऐसे पुश को या पुल को क्या कहा जाएगा? फोर्स। जैसे हम घर का दरवाज़ा खोलते हैं, हम क्या करते हैं? खोलने और बंद करने के लिए हम दरवाजे को पुश करते हैं और पुल करते हैं, तो उससे क्या होता है? दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। ठीक है, यानी हमने क्या किया? उसमें फोर्स लगाया है, जिस वजह से वो पुश हुआ है और पुल हुआ है। ठीक है, खुला भी है और बंद भी हुआ, तो ऐसे इसे कहा जाएगा फोर्स। ठीक है, यानी हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया, पुश किया, पुल किया, ओके, जिससे वो दरवाज़ा खुला। What can force do? Force is required to move an object. Force can stop the moving object. Force can change the direction of a moving object. And force can change the shape and size of an object. फोर्स ज़रूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। ओके, जब तक हम उसे पुल या पुश नहीं करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ओके, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और क्या करता है फोर्स? फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसे रोक सकता है। ठीक है, फोर्स से हम उसे रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। उसकी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो भी हम फोर्स की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ की साइज हो, किसी चीज़ का साइज को या फिर उसके शेप को जो फोर्स है क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो आपको यहाँ पूछा गया है, यहाँ बताया भी गया है कि फोर्स क्या कर सकता है। ओके, कि कैसे ये हेल्प करता है हमारी, क्या होता है इससे, फोर्स से। अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। सो हाउ टू मेक अ फॉर्मेट? राइट डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, लाइट, साउंड एंड फोर्स, डे and classwork. And difficult words. Number 1 is objects. objects, objects. Objects यानी वस्तुएं। Number 2 is luminous. luminous, luminous, luminous यानी प्रकाश युक्त। Number 3 shadow. shadow, shadow यानी परछाई। Next, number 4 eclipse. ECLIPSE,
एक्लिप्स यानी ग्रहण। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 है साउंड। साउंड यानी आवाज या ध्वनि, SOUND साउंड। नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 is ear drums। ear drums यानी कान का पर्दा। नाउ नंबर 7। नंबर 7 is push, PUSH, push यानी धकेलना। एंड नंबर 8 is pull, PULL, pull यानी खींचना। Okay, so these are the difficult words. Do difficult words in your notebook. Now today's homework. Do page number 27, question A in your book. So question A is, take the correct answer. Number 1 is, the main source of light on the earth is moon, star, sun or bulb. Which one is correct answer? Number 2, dash eclipse is occurred when the earth comes between the sun and the moon. आपको बताना है कौन सा ग्रहण आएगा इसमें, सोलर, शेड, लूनर और ल्यूमिनस। जब अर्थ सन और मून के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण होता है, सोलर यानी सूर्य ग्रहण, शेड लूनर यानी चंद्र ग्रहण या ल्यूमिनस। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, अ पुश और पुल इज कॉल्ड। पुश और पुल को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन, फोर्स, वर्क और साउंड। सो do page number 27 question A in your book, and if you like the video please like and subscribe our channel. Thank you.